हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड बाय मीना सचदेवा दे विच। ठीक है जी, स्वागत करदी हाँ जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। अज दी इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं जी राज दे नीति निर्देशक तत्त भाव के DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, राज के नीति निर्देशक तत्त जोड़े ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो स्टूडेंट जोड़े PTET CTET मास्टर कैडर पंजाब पुलिस भर्ती पटवारी भर्ती की तैयारी करन लगे हुए ने उन्होंने लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने क्योंकि ये सारे टॉपिक इंडियन पोलाइटी के ने। ठीक है जी, पहला दी वीडियोज़ के आपां जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बारे उसके शेड्यूल्स बारे तो प्रिएंबल बारे बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो अज की इस वीडियो आपां डिस्कस करन जा रहे हैं राज के नीति निर्देशक तत्त। राज के नीति निर्देशक तत्त की हैं, पहला इन्हों समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राज के नीति निर्देशक तत्त वो सुविधावां ने जिहड़ी कि सरकार लोगों को दिंदी है। तो जिहड़ा साडा देश का संविधान है वो सरकार नूं भावें वो केंद्र सरकार होवे ते भावें राज्य सरकार उन्होंने कुछ निर्देश दिंदा है, हिदायतां दिंदा है कि तुसीं जो भी नियम बनाने हैं जनता लई लोकां लई, जो भी कानून बनाने हैं, जो भी जोड़े है रूल्स लागू करने हैं अप्लाई करने हैं वो जनता के हित में होने चाहिए हैं, उन्होंने विकास लई उन्हों की सुरक्षा लई होने चाहिए है। कहने का भाव है कि राज के नीति निर्देशक तत्त जोड़े ने उन्हों का मुख्य उद्देश्य की है लोगों का कल्याण करना, लोगों के हितों का विकास करना, सुरक्षा करना ताकि लोगों को पूरियां सुख सुविधावां सरकार तो मिल सकन। ठीक है जी, हुण आपां गल करते हैं जी संविधान के किहड़े भाग दे विच ते अनुच्छेद किन्ने तो किन्ने तक राज के नीति निर्देशक तत्त जिहड़े ने शामिल किए गए ने। ये किए गए ने जी संविधान के भाग 4 दे विच अनुच्छेद 36 तो लैके 51 दे विच। इन्हां नूं 1 बाय 1 आपां डिस्कस करते हैं तो वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत विच आपां ये भी डिस्कस करांगे कि राज के नीति निर्देशक तत्त ते मौलिक अधिकार कि इन्हां दोनों नूं समान दर्जा प्राप्त है या ये दोवें एक दूजे तो उच्चे हैं या कोई एक तो जड़ा घट दर्जे का। तो पहला जड़ा है जी आर्टिकल 36 आर्टिकल 36 यानी अनुच्छेद 36 दे विच इसकी परिभाषा को शामिल किया गया। परिभाषा भाव डेफिनेशन के राज के नीति निर्देशक तत्त की होंगे हैं और मैं तुहानूं पहला इंट्रो दे विच दस चुकी हूँ। ठीक है जी, दूजे जी आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37 अदालतां च परिवर्तनशील नहीं। मौलिक अधिकारां नूं लैके तां असीं अदालत दे विच कोई ना कोई रिट जारी कर सकते हैं या असीं उन्हां नूं कुछ अपील कर सकते हैं, पर जिहड़े नीति निर्देशक तत्त है इन्हां नूं लैके अदालतां दे विच कोई भी अपील नहीं की जा सकती क्योंकि ये परिवर्तनशील नहीं हैं। इन्हां नूं जिहड़ा चेंज नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा ये गल है ये तुसीं बहुत ज़्यादा ध्यान च रखनी है कि राज के नीति निर्देशक तत्त जिहड़े ने अदालतां च परिवर्तनशील नहीं हैं। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 दे विच समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक न्याय की गल की गई है कि लोग जिहड़े ने जनता ने देखो अपना लोकतंत्र आपां सरकार नूं चाहुंदे हैं। क्यों चाहुंदे हैं? क्योंकि वो सरकार साडे भले लई देश के विकास लई लोकां दे विकास लई काम करे। तां समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक न्याय के भाव लोकां नूं जिहड़ा भी कानून है सारे कानून के सामने बराबर होण, हर तरह की समानता उन्होंने दिती जाए, आर्थिक तौर पर भी समाजिक तौर पर भी ते राजनीतिक कामां दे विच भाग लैण दी भी जिहड़ी समानता है कि कोई भी उच्चे नीवें दर्जे का व्यक्ति अमीर गरीब जिहड़ा राजनीतिक कामां दे विच भाग लै सकदा है। तो इस आधार पर सारिਆਂ नाल न्याय किया जाता है। अगला जी अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 इहदे विच है कि साधनां दी उचित वंड। ये नहीं है कि धन जिहड़ा बहुत ही अमीर लोगों के विच कोल इकट्ठा हो जाए तो गरीब व्यक्ति जिहड़ा है बिल्कुल ही किसी जोगा ना रहे, क्योंकि हर एक इंसान भावें अमीर है भावें वो गरीब है उन्होंने अपना निर्वाह गुजारा करना पैंदा है। तो जेकर साधना की उचित वंड धन की उचित वंड की जाएगी तो हर एक व्यक्ति नूं समाज दे विच रहन दा जीवन का अते अपने जिहड़ा है पद्धर नूं उच्चा चक्कण दा जीवन पद्धर नूं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठीक है उच्चा चक्कण दा जिहड़ा है अवसर मिलेगा। आगे है जी आर्टिकल 39A यानी 39 दे विच एक होर जिहड़ा ऐड की गई है गल कि समान अवसर के आधार पर न्याय
समान अवसर के आधार ते न्याय नूं आपां समानता नाल भी जानते हाँ। ये शब्द 42वीं सोध राही जिहड़ा हैगा 1976 दे विच जिहड़ा शामिल किया गया सी कि समान अवसर के सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ वर्गे मौके देने चाहिए। सरकारी नौकरियां दे विच सब नूं ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ अवसर मिलन ताकि हर कोई अपना विकास कर सके। अगे है जी आर्टिकल 40, ये तो सब नूं पता ही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पंचायतां दी व्यवस्था ते स्थापना की गई सी पिंडां दे स्तर ते ग्राम स्तर ते शासन प्रबंध नूं सही ढंग नाल चलाउण दे लई ते पंचायतां दी स्थापना की गई सी आर्टिकल 40 दे विच। ते 73वें जिहड़ी सोध होई सी 1992-93 दे विच उदों जिहड़ा हैगा इन्हां नूं 29 कारज खेत्र दिते गए सन ते पंचायतां नूं संविधानिक दर्जा भी दिता गया। अगे है जी आर्टिकल 41, इहदे विच की है कि कुछ विशेष स्थितियां च काम पाउण दा अधिकार। हुण विशेष स्थितियां किहड़ियां कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुढ़ापे च है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है या कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नाल जूझ रहा है तो उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है इन्हां स्थितियां दे विच काम पाउण दा कि उन्हां नूं भी काम दिता जाए ताकि वो काम करके अपना गुजारा कर सकन। अगे है जी आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 कि वो जिहड़ा काम है न्याय संगत होना चाहिए। एक गल होर आपां आर्टिकल 41 42 ते 43 नूं इकट्ठे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। किवें कि पहला तो विशेष स्थितियां च उन्हां नूं काम पाउण दा अधिकार है, फिर उन्हां दा काम न्याय संगत होना चाहिए। भाव ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बजुर्ग व्यक्ति है तो उन्होंने काम आपां जिहड़ा हैगा 23-24 साल के नौजवानों वाला दे दईए कि काम की जिहड़ी स्थिति है उतों का माहौल है उतों का वातावरण है उन्हां दी स्थिति के अनुसार होना चाहिए कि उस काम नूं वो सही ढंग नाल कर सकन। अगे है जी आर्टिकल 43 इहदे विच दो चीज़ां शामिल कीतियां गईयां ने। निर्वाह मजदूरी कि काम इस तरह का होना चाहिए कि उनके मुताबिक उन्होंने को सैलरी या तनख्वाह या वेतन उन्होंने मिल सके कि वो अपना निर्वाह यानी गुजारा कर सकन। उन्होंने रोजी रोटी जी जरूरत की रोज़ दियां जड़ियां जरूरतां ने वो पूरियां हो सकन। तो जेकर सरकार ये सारे सरकार के कर्तव्य है जी राज के नीति निर्देशक जिहड़े तत्त ने सरकार के कर्तव्य नूं दर्शाउंदे है कि सरकार के जनता प्रति की कर्तव्य ने की सरकार नूं करना चाहिए। तो जेकर सरकार ये काम नहीं कर सकती कि उन्होंने जड़ा स्थिति विशेष स्थिति च काम नहीं दे सकती, न्याय संगत काम नहीं दे सकती, बनती मजदूरी लई माहौल जड़ा क्रिएट नहीं कर सकती, तो कम से कम घरेलू उद्योगों की स्थापना करे कि लोग छोटे मोटे काम अपने घरों के विच जिन्होंने कुटीर उद्योग भी कह दें करके ते अपना निर्वाह कर सकन ते अपना विकास कर सकन। अगे है जी आर्टिकल 44 ये है जी समान नागरिक संहिता। भाव कि इहदे विच दो तरह के कानून शामिल ने, एक समाजिक तो एक नागरिक। हुण समाजिक तो आपां लैके चलते हाँ कि जिमें कोई बहुत ज़्यादा रेप केस हो गया या बहुत ज़्यादा दीवानी मामले हो गए उन्होंने लैके, तो नागरिक जिहड़े कानून आपां लैके चलते हाँ जिमें कोई ब्याह तलाक धार्मिक आधार पर। पर धार्मिक आधार पर जिहड़ी सरकार है वो हजे तक जिहड़ा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि राज नूं लोगों के धर्म के अंदर दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं है क्योंकि राज का कोई धर्म नहीं, व्यक्ति का अपना धर्म होंदा ते धर्म धार्मिक स्वतंत्रता आपां नूं मौलिक अधिकारां दे विच दित्ती गई है। तो समान नागरिक संहिता भाव के सारे नागरिकों नूं हर तरह के कानून नूं लैके समान रखा जाए, किसी नाल कोई भेदभाव ना किया जाए। अगे है जी आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 एक 86वीं जिहड़ी सोध हुई सी 2002 दे विच उहदे च कहा गया सी कि 6 तो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या जिहड़ी जरूर दी जाए। तो इनू 11वें कर्तव्य के रूप में भी मूल कर्तव्यों के विच शामिल किया गया सी कि यह पेरेंट्स का माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या दिवाउण। पर इन्हां राज के नीति निर्देशक तत्तां दे विच की शामिल किया गया है कि 6 साल तो घੱਟ उम्र का जिहड़ा बच्चा है उनकी सिक्ख्या उनकी सेहत तो उनकी सुरक्षा, ठीक है जी, भाव कि उनकी हैल्थ एजुकेशन तो प्रोटैक्शन इन्हां चीज़ों को लैके 6 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चों का प्रावधान इहदे विच दिता गया है कि सरकार का फर्ज बनता है वो 6 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चों की सिक्ख्या सेहत और सुरक्षा का प्रबंध करे। अगे है जी आर्टिकल 46 ये अधीन की है कि अनुसूचित जातियां जनजाति भाव के सानू पता ही है कि साडे
देश के विच कुछ जातियां इहो जिहियां ने जिन्हां नूं अनुसूचित जातियां या जनजातियां का दर्जा दिता गया, तो उन्हां दी सुरक्षा बारे भाव उन्हां दे प्रशासन लई अलग नियम कानून हुंदे है, तो उन्हां दी सुरक्षा बारे भी काम करना सरकार का कर्तव्य है। इन्हूं अनुच्छेद 46 दे विच रखा गया। अगे है जी आर्टिकल 47। हुण आर्टिकल 47, 48 ते 48A नूं असीं इकट्ठा याद कर सकते हैं। किवें कि मान लो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो एक कहानी की तरह याद करते हैं कि बेरोज़गार जिहड़े ने जदों कोई काम कर नहीं मिलता तो नशियां दे विच पै जांदे। ठीक है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि नशीले पदार्थों की रोकथाम की जाए, शराबबंदी नूं जिहड़ा लागू किया जाए। ठीक है जी। तो 48 दे विच की है, इहदे नाल ही कोरिलेट करो कि जेकर नशीले पदार्थों तो इंसान बाहर निकलता है तो वह कोई अपना काम, कोई खेतीबाड़ी, पशु पालन, दुधारू पशुओं का विकास करने दे विच अपना ध्यान लगाएगा। उस तो बाद 48A दे विच जेकर वह खेतीबाड़ी करता है, पशु पालन करता है तो वध तो वध वातावरण दे नाल अटैच हुंदा है, तो ओबवियसली गल है कि वातावरण की सुरक्षा भी हुंदी है। तो इन्हां तिन्नां नूं आपां इकट्ठे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 47 भाग शराबबंदी या नशीले पदार्थों की रोकथाम, तो 48 दे विच खेतीबाड़ी, पशु पालन, दुधारू पशुओं का विकास, 48A दे विच वातावरण की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अगे जी आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 जिंदे विच जिन्ने भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान ने, जिवें असीं कह दिंदे हां जी लाल किला या इंडिया गेट, या जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, नैशनल इंपोर्टेंस, उन्हां दी सुरक्षा करना, उन्हां खेत्रां दा विकास करना, ये सरकार का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानां, स्मारकां या समाधियां जो भी डेडिकेट ने नैशनल इंपोर्टेंस लई महत्वपूर्ण ने, तो उन्हां दा जिहड़ा विकास वध तो वध करे। अगे जी आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 भाव के कार्यपालिका ते न्यायपालिका का अलगाव। सानू पता है सरकार के 3 अंग सरकार के प्रशासन को चलाउण च बहुत मदद करते हैं, जिहड़ी है विधानपालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका। हुण कार्यपालिका दे विच देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ये सारे जिहड़े शामिल ने। ते न्यायपालिका के अधीन आपां करदे हां जी जो न्याय नूं लागू कर जेकर कोई न्याय सही तरह नहीं मिल रहा तो उनके बारे सारा काम न्यायपालिका करती, जिहदे अंडर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये चीज़ां आउंदियां ने। तो इन्हां नूं आपां इकट्ठे नहीं रख सकते क्योंकि लोगों को जेकर इकट्ठे मिल के बहुत ज़्यादा इन्हां दी अटैचमेंट रहिंदी है तो लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इन्हां दा अलगाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनू आर्टिकल 50 दे विच रखा गया है। अगे है जी आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 कि इंटरनेशनल लैवल पे पीस एंड प्रोटेक्शन, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का विवरण, ये सारिया चीज़ां करना भी सरकार का कर्तव्य है कि बाहरले देशों के नाल साडे संबंध शांतिपूर्वक वधिया ते सुरक्षा वाले बने रहन, हमलियां का डर खतरा घट रहिंदा है, तो वध तो वध उन्हां नाल अटैचमेंट रखी जाए। ठीक है जी। इस तो बाद असीं गल करते हैं जी कि राज के नीति निर्देशक तत्व ते मौलिक अधिकार की संविधान दे विच इन्हां दोनों नूं बराबर का दर्जा दिता गया है या एक दूजे तो उच्चे नीवें हैं। इस तो बाद असीं डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी, हुण असीं डिस्कस करते हैं जी इंपॉर्टेंट जिहड़े पॉइंट्स ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राज के नीति निर्देशक तत्तां नूं लैके। हुण देखो इन्हां दा की मोटिव है, की उद्देश है, जनता का वध तो वध विकास करना, कल्याण करना, उन्हां दे हितां दी सुरक्षा करना। तो जिवें जिवें सरकार इन्हां नूं वधाउंदी है, कर्तव्य पूरे करती है, तो जनता के हित भी वधदे जांदे हैं। तो आपां गल करते हैं कि जदों जनता के हित ते सरकार के कर्तव्य टकराउंदे है, क्योंकि सानूं मौलिक अधिकार भी दिते गए हैं, तो राज के नीति निर्देशक तत्तां का वर्णन भी संविधान च किया गया है। हुण आपां गल करिए कि केशवानंद भारती दा जो केस सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1960, बनाम केरल राज 1960 दे विच जिहड़ा होया केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 दे विच, माफ करना ओ बेरोबारी सी 1960 1973 दे विच। इहदे विच की किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने की किया कि जिहड़े मौलिक अधिकार ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ 1980 ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।